नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? राजगीर में है। जिला क्या है? बिहार शरीफ, बिहार। तो कहाँ है? राजगीर में जिला है बिहार शरीफ, जो कि बिहार में है। क्षेत्रफल कितना है? 455 एकड़। क्षेत्रफल कितना है? 455 एकड़ है। यह प्राचीन नालंदा महाविहार से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या है? 12 किलोमीटर दूर स्थित है, जो प्राचीन नालंदा बौद्ध विहार है वहाँ से। प्राचीन नालंदा महाविहार से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यह आधुनिक नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो ये क्या है? आधुनिक नालंदा है, जो कि पुराने विश्वविद्यालय जो नालंदा था उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, मतलब बनाया जा रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। स्थापना 427 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम, जिसको शुक्रादित्य भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुक्रादित्य भी कहते हैं। गुप्त वंश के जो सम्राट थे कुमार गुप्त प्रथम, जिसको शुक्रादि भी कहते हैं, इसके द्वारा किया गया था। यह लगभग 600 वर्ष और 12वीं शताब्दी तक चला। तो क्या है? 600 वर्ष तक चला, जो कि 12वीं शताब्दी तक था, यानी कि 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक चला है। 427 ईस्वी में से 12वीं शताब्दी तक चला है। किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो हर्षवर्धन 606 और 647 ईस्वी में। तो ये प्रसिद्ध कब हुआ था? हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में यह बहुत लोकप्रिय था। और राजा हर्षवर्धन के शासन 606 से 647 ईस्वी के दौरान चीनी विद्वान जुआन जांग, जिन्हें ह्वेनसांग और मोक्ष देव के नाम से भी जाना जाता है, उसके 7वीं शताब्दी के चीन बौद्ध भिक्षु विद्वान, यात्री और अनुवादक थे, यहाँ आए और लगभग 5 वर्षों तक अध्ययन किया। तब ये क्या हुआ? प्रसिद्ध हो गया था। तब क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था। पाल वंश के शासक के द्वारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो ह्वेनसांग जो 7वीं शताब्दी में आए, लगभग 5 वर्षों तक अध्ययन किया। कई ग्रंथ चीनी लेकर गए और अनुवाद किया। तो बहुत सारे ग्रंथ को चीन लेके गए और वहां उन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। और इत्सिंग 670 ईस्वी बताया कि लगभग 2000 विद्यार्थी रहते थे और 200 गांव की ऐसे खर्च चलता था। तो उन्होंने क्या बताया कि 670 ईस्वी में एक अन्य तीर्थ यात्री इत्सिंग ने नालंदा का दौरा किया, और जिसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि नालंदा में 2000 छात्र निवास करते थे और 200 गांव से मिलने वाले जो धन था, इससे क्या होता था? उनका भरण पोषण होता था। तो इससे क्या होता था? उनका भरण पोषण होता था। छात्र आते थे चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और अन्य एशियाई देश से। तो यहाँ चीन से, मंगोलिया से, तिब्बत से, कोरिया और अन्य एशियाई देश से बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन के लिए आते थे। प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति थे। तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य इंडोनेशिया, शैलेंद्र जो है मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और अन्य एशियाई देश से यहाँ आते थे। तो कुछ पुरातात्विक इंडोनेशिया, शैलेंद्र राजवंश के संपर्क का भी संकेत देते थे, जिनकी राजाओं में से एक ने परिसर में एक मठ का निर्माण भी कराया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे आध्यात्मिक देवताओं ने इस क्षेत्र में ध्यान किया, जिससे इस क्षेत्र की सकारात्मक जीवंतता में वृद्धि हुई। तो इस समय क्या हुआ था? नागार्जुन आए, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति जैसे महान गुरुओं ने, कौन कौन से गुरु? नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति जैसे महान गुरु थे, यानी कि बहुत अच्छे गुरु थे। प्राचीन नालंदा की विद्वता परंपराओं में योगदान दिया। कौन कौन से? नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति ने बहुत अच्छे से इसे संभाला। बहुत आध्यात्मिक थे वे, बहुत अच्छे थे और महान गुरु थे, बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने इस परंपरा में योगदान दिया। आक्रमण और विनाश। पहला आक्रमण समुद्रगुप्त 455-470 ईस्वी के समय। आक्रमणकारी थे हुण। आक्रमणकारी कौन थे? हुण थे। तो पहला आक्रमण किसने किया था? तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने वर्ष 1193 विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। वर्ष 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षण फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन द्वारा इसकी पुनः खोज की गई, तथा बाद में वर्ष 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान लिया गया। तो क्या हुआ? सबसे पहले किसने की थी इसकी? नालंदा महाविद्यालय पर पहला आक्रमण गुप्त साम्राज्य के सम्राज्य समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान 455 से 470 के बीच हुआ था। आक्रमणकारी कौन थे? हुण थे, जो एक मध्य एशियाई आदिवासी समूह था। क्या था? आदिवासी समूह था। यह आक्रमण मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के बहुमूल्य संसाधन को लूटने की इच्छा से किया गया था। तो उनको कुछ नहीं चाहिए था, वो किसी प्रतिशोध के लिए नहीं किए थे, उन्होंने क्या किया था? धन लूटने के लिए किया था। किसने? समुद्रगुप्त के 455 से 470 ईस्वी के समय जो आक्रमण हुआ था हुण के द्वारा,
उन्होंने धन लूटने के लिए ये सब किया था। और ये कहाँ थे? मध्य एशियाई के आदिवासी आदिवासी समूह के थे। कहाँ के थे? आदिवासी समूह के थे। दूसरा आक्रमण जो है 7वीं शताब्दी में हुआ, तो सम्राट स्कंदगुप्त ने बाद में फिर विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया। उसके शासनकाल के दौरान ही प्रसिद्ध नालंदा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। अब नालंदा महाविहार पर दूसरा आक्रमण होता है 7वीं शताब्दी में। प्रारंभ में हुआ था, जिसकी योजना बंगाल के गौड़ सम्राट द्वारा तैयार की गई थी। तो यह आक्रमण कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक तनाव के कारण हुआ था। विनाश के बावजूद हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालयों को बहाल किया, जिससे नालंदा को वैश्विक ज्ञान प्रसार के अपने मिशन को जारी रखने की अनुमति मिली। तो फिर अंतिम विनाश कब हुआ? 1193 में। आक्रमणकारी कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। पुस्तकालय को ही जला दिया। तो क्या किया? पुस्तकालय को ही जला दिया। 2000 के दशक के शुरुआत के पुनरुद्धार का विचार सामने आया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था? उसे फिर से बनाने के लिए कहा गया था। तो अंतिम जो विनाश था वो 1193 में हुआ। आक्रमणकारी कौन थे? बख्तियार खिलजी थे और पुस्तकालय को ही जला दिया। पुनर्खोज 1812 फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन द्वारा और 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना। तो 1812 में जो है फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर से इसे जो है क्या माना? विश्वविद्यालय माना। पुनरुद्धार कब हुआ था? पुनर्स्थापना कब हो रहा है कि आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना 2000 के दशक में विचार में शुरू हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 समर्थन किसके थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सिंगापुर सरकार, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS। तो क्या था ये? शुरू से जानते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में पुनरुद्धार का विचार सामने आया। पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, सिंगापुर सरकार और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ईस्ट एशियन समिट EAS देशों के नेताओं ने नालंदा की वापसी की वकालत की। तो क्या किया? किसने? एपीजे अब्दुल कलाम तो थे ही, सिंगापुर सरकार भी थे, पूर्वी एशिया के शिखर सम्मेलन में यानी कि ईस्ट एशियन समिट में दो देशों के नेताओं ने नालंदा की वापसी का क्या किया? समर्थन किया। यानी उनके भी विचार था कि नालंदा पुनः वापसी होना चाहिए, फिर से ऐसे ही होना चाहिए। भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित कर दिया, जो एक संस्थान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो क्या करता है? कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय को भारत और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में देखा जाता है, जो क्षेत्रीय ज्ञान के आदान प्रदान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। क्या है? नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतीक बताया जा रहा है। बिहार सरकार ने प्राचीन खंडहरों के पास 455 एकड़ की जगह उपलब्ध कराई है और वास्तुकार BV देसी ने आधुनिक सुविधाओं को शामिल करते हुए अतीत की भावनाओं को दर्शाते हुए एक पर्यावरण अनुकूल परिसर यानी कि इको फ्रेंडली कैंपस तैयार किया है। तो क्या किया है? इको फ्रेंडली कैंपस तैयार किया है। मतलब सौर ऊर्जा संयंत्र। आधुनिक विश्वविद्यालय की विशेषता क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र, जल पुनर्चक्रण, 100 एकड़ जल निकाय और इको फ्रेंडली कैंपस है। क्या है? इको फ्रेंडली कैंपस है। पढ़ाए जाने वाले विषय कौन से? बौद्ध अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कौन कौन से? बौद्ध अध्ययन यानी कि बुद्ध का ही था तो बौद्ध अध्ययन, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के लिए ऐतिहासिक अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन कराएगा, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिक और पर्यावरण अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध सहित विषय विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। क्या करता है? मतलब ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा। यूनेस्को से जुड़ी जानकारी 2016 में नालंदा के खंडहर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थल क्या किया गया है? 2016 में घोषित किया गया है। यह परिसर एक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो उत्सर्जन ग्रीन परिसर है और यह सौर संयंत्र, घरेलू पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण और 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधा के साथ आत्मनिर्भर है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर थे उसको 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। क्या किया गया था? विश्व स्थल घोषित किया गया था। पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन EAS। पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में क्या हुआ? स्थापना हुई 2005 में। एशियन की पहल है और हिंद प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख मंच है। राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो क्या किया जा रहा है? EAS की स्थापना हो रही है। स्थापना वर्ष कौन सा है? 2005 में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन
यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश का संगठन एशियन को नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। एशिया हिंद प्रशांत के क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्वकर्ता मंच है जो रणनीतिक महत्व को राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारी को एक साथ साथ लाता है। क्या करता है? एक साथ लाता है। और क्या कर रहा है? एशिया स्पष्ट समावेशी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रीयता और प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका जैसे सिद्धांतों पर काम कर रहा है। यूनेस्को के बौद्ध धर्म से संबंधित विरासत स्थल नालंदा बिहार में नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल है। तो बिहार में क्या है? नालंदा का जो है नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल है। सांची में मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक है। बोध गया में बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर है। अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को 2012 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी, 427 ईस्वी में हुई थी, 606 ईस्वी में हुई थी या 712 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा पहला का, क्योंकि 427 ईस्वी में संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम, जिसको शक्रादित्य भी कहते थे। 600 से 12वीं शताब्दी तक ये था और प्रसिद्ध जिनके काल में हुआ था वो हर्षवर्धन और पाल वंश थे, जो 606 से 647 तक थे। तो आंसर होगा बी 427 ईस्वी। नालंदा के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा के संस्थापक सी होंगे कुमारगुप्त। कौन होंगे? सी होंगे कुमारगुप्त। हिंदसांग भारत कब आए थे? 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में और 8वीं शताब्दी में। तो हिंदसांग जो भारत आए थे वो 7वीं शताब्दी में आए थे और 5 वर्ष उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। फिर उसके बाद कुछ जो कृत्य थे, रचनाएं थे, उनको वो चीन भी लेके गए थे और वहाँ क्या किया था? अनुवाद भी किया था। अब इत्सिंग ने नालंदा का दौरा कब किया? तो इत्सिंग ने जो है 670 ईस्वी में नालंदा का दौरा किया। इत्सिंग ने क्या किया? 670 ईस्वी में नालंदा का दौरा किया और उन्होंने बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ 2000 छात्र रहते हैं। 2000 छात्र रहते हैं और 200 गाँव से उनका जो है उन्हें भरण पोषण प्राप्त होता है। यानी कि 200 जो गाँव है वहाँ से उनको जो भी टैक्स मिलता है, जो भी मिलता है, उसी से उनका खर्च चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नालंदा को किसने नष्ट किया था? तो तैमूर ने, खिलजी ने, बाबर ने, मोहम्मद गोरी ने। तो नालंदा को जो है खिलजी ने किया था। पूरा नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। कब किया था? 1193 में किया था। और क्या किया था? जो पुस्तकालय था उसको जला दिया था। ये जो है 6 माह तक जलता था। अब ये 6 माह तक क्यों जल रहा था? क्योंकि पहले पत्तों पर लिखी जाती थी और पत्तों पर लिखी जो लकड़ी का होता था ना, उसका जैसे अभी पुट्ठा होता है तो उसमें लकड़ी का होता था, जिसे बंद करके रखते थे सुरक्षित। तो वो सारी लकड़ी जलती जलती कितनी हो गई? 6 महीने तक वो जलता रहा था। तो किसने किया था? खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जो है बिहार शरीफ में स्थित है। नालंदा कहाँ है? बिहार शरीफ में स्थित है। तो 5वां का बी होगा और 6वां का सी होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित वर्ष 2016 है। तो 7वां का सी होगा, 2016 है। नालंदा किस वंश में स्थापित हुआ था? तो गुप्त वंश में स्थापित हुआ था। गुप्त वंश में कुमारगुप्त ने, जिसको जो है शुक्राव्य भी कहते हैं, उन्होंने किया था। तो आंसर होगा बी होगा। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 2010 है। तो आंसर क्या होगा? 2010 होगा। नालंदा में कितने गांव की आय से खर्च चलता था? तो 200 गांवों की आय से खर्च चलता था। नालंदा में कितने छात्र रहते थे? तो 2000 छात्र रहते थे। नालंदा किस धर्म से संबंधित अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को कब नष्ट किया था? तो 1193 में नष्ट किया था। भी होगा। फिर 14 EAS की स्थापना कब हुई? 2000 में, 2003 में, 2005 में, 2008 में। आंसर क्या होगा? 2005। और 2005 एशियन द्वारा किया गया है और हिंद प्रशांत में इसकी जो है स्थापना हुई है। तो 2005 में है। आधुनिक नालंदा किस प्रकार का परिसर है? तो आधुनिक नालंदा जो है ग्रीन कैंपस है। क्या है? ग्रीन कैंपस है। तो ग्रीन कैंपस है। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। 14 का सी होगा और 15 का बी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का सी, चौथा का भी सी सही, 5वां का भी सही, 6वां का डी होना चाहिए था। 6वां का क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था। 7वां का सी सही, 8वां बी, 9वां सी, 10वां सी, 11वां सी, 12 बी,
13, 20, 14 सी और 15 बी। तो छठवां एक बार चेक करते हैं, छठवां क्या है, नालंदा किस जिले में स्थित है। अच्छा है, नालंदा जो है राजगीर में है, नालंदा जो है राजगीर में है, बिहार के शरीफ में है। तो नालंदा जो है राजगीर में है।